हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है। पहला विकल्प है पूर्ण पारगम्यता, दूसरा विकल्प है भिन्नात्मक पारगम्यता और तीसरा विकल्प है अर्ध पारगम्यता। आखिरी विकल्प है अपारगम्यता। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कोशिका भित्ति क्या प्रदर्शित करती है। चलिए समझते हैं। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है और जो पादप कोशिका होती है, इस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और यह कोशिका भित्ति सहायक होती है किसी भी पदार्थ को बाहर करने में और किसी भी बाह्य पदार्थ को अंदर करने में। यह जो कोशिका भित्ति है पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाह्य परासरण में सहायता करती है। अर्थात इस भित्ति की सहायता से कोई पदार्थ अंदर जा सकता है, कोई पदार्थ बाहर आ सकता है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है पूर्ण पारगम्यता। कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्यता को प्रदर्शित करती है। पहला विकल्प सही है। पूर्ण पारगम्यता का अर्थ होता है कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर व बाहर परासरण कर सकता है, अंदर या बाहर जा सकता है। दूसरा विकल्प है भिन्नात्मक पारगम्यता। यह गलत है। भिन्नात्मक पारगम्यता में सभी पदार्थ नहीं, केवल कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। अर्ध पारगम्यता तीसरा विकल्प है। अर्ध पारगम्यता यह भी गलत है। कोशिका भित्ति यह प्रदर्शित नहीं करती है। अर्ध पारगम्यता में भी कुछ ही पदार्थ अंदर व बाह्य परासरण कर सकते हैं। अपारगम्यता आखिरी विकल्प है, यह भी गलत है। अपारगम्यता में कोई भी पदार्थ बाहर से अंदर नहीं जा सकता है और अंदर का पदार्थ बाहर नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।